आज कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के मंसूबे पर बुलडोजर वाला ब्रेक लगा दिया है। जिस बुलडोजर को लेकर योगी आदित्यनाथ और उनकी शासन काफी खुश हुआ करती थी, आज उसी फैसले पर किस तरीके का कोर्ट के जरिए ब्रेक लगाया गया है और मुसलमानों की कितनी बड़ी जीत हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। एक ऐसी उल्टी गिनती जो देश के कोने कोने से अब दिखाई भी दिया जा रहा है और सुनाई भी दिया जा रहा है कि कैसे भाजपा सरकार के खिलाफ हजारों हजार की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, वो भी उस जगह पर जहां पर इनकी सरकार है, जहां पर ये खुद सत्ता में है। सत्ता इन्हीं के हाथों में पूरी बागडोर है। इन्हीं की वजह से आज पूरे के पूरे देश में क्या हाल हो रहा है और किस तरीके की तस्वीरें देश के कोने कोने से दिखाई सुनाई दे रही है, एक एक करके आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित किया गया मकान था, जहां पर 80 घरों पर बुलडोजर चलाना था, उस बुलडोजर को कोर्ट के जरिए रोक लगा दिया गया है। फुल स्टॉप लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया है। और योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर की राजनीति करते हुए फूले नहीं समाते थे, उनकी राजनीति पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देश का सबसे सर्वोच्च अदालत, आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की राजनीति पर, बुलडोजर ध्वस्तीकरण पर जमकर फटकार लगाते हुए कई गाइडलाइन बनाए थे, लेकिन उन गाइडलाइनों का लगातार उल्लंघन किया गया, नजरअंदाज किया गया। और एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर की नीति पर जिस तरीके का प्रहार किया है, वो देश के मुसलमान, खासकर संभल के मुसलमानों के लिए एक राहत भरी खबर है, एक चैन भरी खबर है, सुकून भरी बात है। क्योंकि 80 मकानों को दोस्तों चिन्हित करके बुलडोजर चला देना, ये मतलब आप सोच सकते हैं कि एक परिवार के लिए उनका मकान तोड़ना कितना पीड़ादायक होता है। तिनके तिनके से वो घर बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि काला धन आया और कहीं से भी घर बन गया। एक घर बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, लेकिन उस कमाई को कैसे ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, ये कहते हुए अवैध है, ये कहते हुए कि सरकार का फैसला है, सरकारी फरमान है। लेकिन अब उन्हीं फरमानों पर धीरे धीरे करके एक्शन लेना शुरू कर दिया गया। दोस्तों आपको याद होगा, संभल के अंदर हातिम सराय मोहल्ले में जो है कई घरों को एक अधिकारी के जरिए चिन्हित किया गया था और कहा गया था कि 80 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको वो वीडियो याद होगा, जिसके बाद घर वालों, उन परिवार वालों का काफ़ी शिकायत जो है, काफ़ी आरोप लगा कि कैसे उनके घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके आशियाने को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला यूपी के हाई कोर्ट गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई दोस्तों, तो सुनवाई में, जी हाँ, सुनवाई में कोर्ट ने ध्वस्तीकरण जो होने वाला था, उन ध्वस्तीकरण को रोक दिया गया। सीधे तौर पर मनाही जो है वो कर दी गई है। दरअसल एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि संभल के जो मोहल्ला था, हातिम सराय मोहल्ला, वहां पर प्रशासन का अब बुलडोजर नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में कथित अवैध निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुसलमानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। और तो और तालाब की जमीन पर निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई पिछले ही दिन शुरू किया था, आपको याद होगा, जिस पर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। तहसील प्रशासन ने हातिम सराय मोहल्ले में बने लगभग 80 मकान और एक मस्जिद को ये कहते हुए नोटिस जारी कर दिया था कि ये तालाब की भूमि पर अवैध रूप से घर और मकान और मस्जिद बनाए गए हैं। नोटिस में 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने और निर्माण हटाने का भी निर्देश जो है अधिकारियों के जरिए दिया गया था। पुलिस प्रशासनिक टीम ने क्षेत्र का सर्वे करके करीब 80 मकानों को अवैध बताते हुए उन पर लाल निशान लगाए थे। चेतावनी दी गई थी कि यदि तय समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन तमाम घरों को, मस्जिदों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया था। तहसीलदार के इस नोटिस को मोहम्मद
महमूद आलम समेत 18 अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि प्रशासन का नोटिस मनमाना और गैर कानूनी है और तो और याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता राकेश पांडे, अधिवक्ता इरशाद अहमद और अयूब खान ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष कहा कि जिस भूमि को तालाब बताया जा रहा है उस पर वर्षों से आवासीय निर्माण है और वहां लोग सालों से रह रहे हैं। ऐसे में बिना उचित जांच के कार्रवाई करना गैर कानूनी कहलाएगा माय लॉर्ड। उन्होंने नोटिस को रद्द करने और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों का दलील सुना और दलील सुनते ही जिस घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई थी उस बुलडोजर की कार्रवाई को रोक लगा दिया, जो मुसलमानों के लिए एक बहुत राहत और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे उन बेचारों का घर और मकान जो है ध्वस्तीकरण करने से रुक गया है। वहीं दूसरी ओर आपको चलते हैं लेकर उत्तराखंड, जहां पर डबल इंजन वाली सरकार है, बीजेपी की सरकार, अपने दम वाली सरकार, जहां ना किसी की बैसाखी है, ना किसी का मतलब किसी के साथ सहयोगी पार्टी के साथ उनका जो है साठगांठ हुआ है। यहाँ पर अपने दम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये अपने दम पर कहा जाता है कि देखिए देश को कितना सुंदर बना रहे हैं और खासकर उत्तराखंड के लोगों के लिए तो बड़ी सौगात, बड़ी चीज़ें देने का वादा करते हैं। हालांकि इन पर आरोप लग चुका है कि उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ अपने चमक धमक के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं मीडिया पर कि उनकी चमक में कोई भी धब्बा ना आए। सोचिए, पैसे ऐसे उड़ाए गए हैं। वही विज्ञापन वाली सरकार को लेकर जिसने 1000 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च किए, उसी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ देखिए जनता सड़कों पर कैसे उतरी हुई है। सिर्फ आप तस्वीर देखिए, हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर सड़कों पर उतरकर पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। कुमाऊं की ये भीड़ किसी के बुलाने पर इकट्ठा नहीं हुई है, बल्कि पहाड़ का ये छोटा सा कस्बा, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सड़कों के गड्ढे और जमीन से नदारत योजनाएं अब जनता का विरोध का झंडा उठाने के लिए मजबूर कर रही है। आप देखिए कि कुमाऊं में लोग कैसे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कों पर गड्ढा है, ज़मीन, जी हाँ ज़मीन नदारत है, जिसको लेकर कुमाऊं के ये लोग अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रहे हैं। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पर सपने तो बड़े हसीन दिखाए गए थे, लेकिन उन सपनों का हकीकत ऐसा डरावना निकला दोस्तों कि आज जनता को सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ये वही जनता है जो भाजपा को वोट देकर विजय बना रही थी, बार बार, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रही थी, लेकिन आज हालत देखिए कि इन जनता का क्या कर दिया गया है। इस तरीके की बदहाली उत्तराखंड हो या देश का कोई भी कोना, अक्सर ऐसे ही आरोप लगते हैं कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 11 सालों में जो महंगाई की मार दी गई है, जो बेरोजगारी सर पर लाकर थोप दिया गया है, उससे जनता इस कदर परेशान है, इस कदर त्राही कर रही है कि सड़कों पर उतरने को वो मजबूर हो रहे हैं। कभी लाठी डंडे खाते हैं तो कभी पुलिस उन्हें घसीट कर ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और इसी डबल इंजन में देखिए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी कैसे किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर पर बोरियां लेकर पहुंच गए हैं। ये होती है राजनीति दोस्तों, जहां पर जनता का दुख दर्द, जी हाँ, मैं किसी का पार्टी या किसी संगठन का जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नेता में खूबी यही होनी चाहिए कि जनता की बात सबसे पहले सुननी चाहिए, जनता के मुद्दों को सबसे पहले सरकार को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ बीते 11 सालों में ऐसा लगता है कि कुछ धुंधला कोहरा परत छा गया है, ऐसी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। यहाँ तक कि एक्सीडेंट होता है ट्रेन का तो कहते हैं छोटी मोटी घटना है और इसको विपक्ष बड़ा बनाकर दिखा रही है।
इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। खैर, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर तक पहुंच गए। वो अपने कंधे पर अनाज की बोरी लेकर गए और नारा लगाया, जय जवान जय किसान। इसी तरीके से दोस्तों राजनीति हो तो देश का भी कल्याण होगा और देश के लोगों का भी कल्याण होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।